यह भगवान की वाणी या गीता जब मैं धरती पर अवतरित होकर बोलता हूँ, मेरे स्वर के रूप में भी प्राप्त होती है मेरे भक्त को या उसे जो मेरे लिए कर्म करता कर्मयोगी बन जाता है। यह भगवान की वाणी जो उस स्वर में सुन पाता है, उस जीवन की शक्ति है। यह भगवान की वाणी जिसे सुनाता हूँ, उस जीवन में मैं अपनी ही शक्ति के उस मूल रूप में प्रवेश कर जाता हूँ, जो धरती पर कभी अवतार कभी मेरा दर्शन कहा जाता है। मेरी शक्ति का मुख्य दर्शन सुनने वाला अर्जुन कहलाता है। वर्तमान समय में तुम्हारे जीवन के सामने वर्तमान और भविष्य की ओर जाने वाली एक ऐसी सड़क है। उस पर बहता हुआ तुम्हारा जीवन जब कहीं अपने लिए ठहर जाता है, तब वह रास्ता नहीं पाता, मगर जब भी आगे बढ़ता जाता है, उसे रास्ता मिलता जाता है। और मैंने तो तुम्हें रास्ता ही नहीं दिखाया है, तुम्हारे जीवन में अपनी शक्ति का एक ऐसा दर्शन भी दिया है जो अभूतपूर्व ही है और अभूतपूर्व गति से ही आगे बढ़ता जाएगा। जीवन का हर पल तुम्हारी झोली में मेरे प्यार और मेरी कृपा का वरदान बनकर ही भरता जा रहा है। हर दिन हर पल में मुझे मेरी शक्ति के उस रूप में देखो, जहाँ जीवन उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुँचने जा रहा है। सत्य की शक्ति पर तुम्हारा जीवन आधारित होकर जब असत्य को ही साथ लिए चल रहा था, रास्ता उस असत्य के साथ से रुकता चल रहा था, मगर साथ जितना ही असत्य का छोड़कर आगे बढ़ोगी, कहीं पर अशक्तता या असमर्थता सामने आकर रास्ता नहीं रोकेगी। जो भी तुम्हारे जीवन में कहीं भी किसी भी रूप में आकर रास्ता रोकने का प्रयत्न करता है, वह तो अपंगता का ही जीवन जीने को बाध्य हो जाएगा। जो भी जीवन को असत्य देकर छलने का प्रयास करेगा, असत्य उसका उसके जीवन पर भी भारी पड़कर, असत्य उसका उसके जीवन पर भी भारी पड़कर जीवन को जीना दूभर कर देगा। असत्य की परछाई भी जहाँ ना हो, वहाँ असत्य का प्रयोग करने की चेष्टा भी उसके लिए ही कष्टों का सृजन करती है। यह वर्ष 1996 जीवन के लिए हर कुछ वह लेकर आया है जिसके लिए तुम्हारा इस धरती पर जन्म हुआ है। यह वर्ष पिछले सभी वर्षों से कहीं अधिक श्रेष्ठ जीवन देने वाला होगा। जीवन की दिव्यता और उस दिव्यता में हर असत्य का झुलसना, तुम्हारे विश्वास का सहारा लिए बढ़ने वाले के जीवन में हर कष्ट का दूर हो जाना, मात्र जो तुम्हारे ही
कृपा की भावना से होगा वह भी पूरा होगा। तुम्हारा दर्शन साधारण नहीं, असाधारण रूप से शक्तिशाली और जीवन को पूर्णता देने वाला होगा। जिस रूप में भी जीवन में तुम्हें देगा, वह उसी रूप में मेरे द्वारा भी वही पा जाएगा। इसलिए झूठ का त्याग करो, असत्य को छोड़कर मन को सत्य के रंग से रंगीन भावनाओं से सजा दो। तुम्हारे विस्मरण का दोष जब ठहर जाता है, कर्म भी और भावना भी ठहर जाती है। सोचो कि किस रूप में कहाँ कितना कुछ विस्मृत किया है और कितना स्वभाव बना लिया है। असत्य बोलने और हर आदेश और धर्म के लिए कर्म करने का नहीं, कर्म को विस्मरण करने का। जीवन में जो व्यय कर रहे हो वह आज तुम्हारा वह संचय है जो असत्य ही है। सत्य रूप में तो मुझे भी देने के लिए जब मनुष्य के पास कुछ नहीं होता है तब वह भक्ति नहीं कर पाता है। मुझे पहचाना मैं क्या हूँ। अगर अभी भी मुझे न पहचानने का दोष तुम्हारे मन में है तो यह दोष ही जीवन को आगे नहीं बढ़ने देगा। पीछे ही हटते हटते जीवन में मुझसे ही बहुत दूर हो जाओगे। जीवन में जो व्यय कर रहे हो वह आज तुम्हारा वह संचय है जो असत्य ही है। सत्य रूप में तो मुझे भी देने के लिए जब मनुष्य के पास कुछ नहीं होता है तब वह भक्ति नहीं कर पाता है। मुझे पहचाना मैं क्या हूँ। अगर अभी भी मुझे न पहचानने का दोष तुम्हारे मन में है तो यह दोष ही जीवन को आगे नहीं बढ़ने देगा। पीछे ही हटते हटते जीवन में मुझसे ही बहुत दूर हो जाओगे। जीवन का हर पल तुम्हारी झोली में मेरे प्यार और मेरी कृपा का वरदान बनकर ही भरता जा रहा है। हर दिन हर पल में मुझे मेरी शक्ति के उस रूप में देखो जहाँ जीवन उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुँचने जा रहा है। आस्था सत्य पर टिकी हो। सत्य क्या है, असत्य क्या है, यह समझना ही आवश्यक होगा। सत्य को छोड़कर असत्य से स्वयं को जब तक बांधे रहोगे तुम्हारी स्थिति आराधक और भक्त की नहीं, नितांत संसारी मनुष्य की ही होगी। किसी भी मनुष्य के लिए जो सही अर्थों में मुझे पाने की इच्छा होती है, मुझे पाना मुश्किल भी नहीं होता, राह भी मुश्किल नहीं होती। आस्था की राह स्वयं राह बन जाती। मनुष्य के जीवन में जीवन की हर राह पर ले जाने की। वह राह तुम्हारी जीविका की हो, वह राह तुम्हारी समस्याओं के किसी भी रूप की हो, तुम्हारे कर्तव्यों की, तुम्हारे उत्तरदायित्वों की, और अगर गृहस्थी की सीमा में हो
तो गृहस्थी के कर्तव्यों को पूरा करने की हो अथवा अधिकारी हो तो अधिकारी की सीमा पार करने की और जीवन के किसी भी कष्ट, पीड़ा और मानसिक अथवा शारीरिक रोगों और स्थितियों को पार करने की जीवन हर स्थिति को पार कर जाता है अगर आस्था की शक्ति पा लेता है। आस्था की शक्ति लेकर जीवन का हर कुछ पार कर जाता है, हर कुछ सत्य सह जाता है, हर कुछ सह जाता है। आस्था का संबल पा लेता है तो राह किसी भी रूप में कहीं पर कितनी भी रुकती क्यों न दिखाई दे, खाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जो आस्था का संबल पकड़ लेता है उसे किसी भी खाई को पार करना मुश्किल नहीं दिखाई देता। वह हर खाई कब किस शक्ति का संबल पाकर पार कर जाता है, क्या वह समझ पाता है? आस्था एक मंत्र भी है जो उस मंत्र की शक्ति पा जाता है, उस मंत्र की शक्ति से ही उसका मन, आत्मा, तन और भाव हर कुछ उसमें बंध जाता है और हर कार्य किस शक्ति की प्रेरणा से, किसके द्वारा संचालित होता जाता है, मनुष्य समझ ही नहीं पाता। आस्था का मंत्र क्या है? अपने जीवन में अगर उस मंत्र को पाना चाहोगे तो उस मंत्र को पहचानने की बुद्धि भी लानी होगी। आस्था का मंत्र जपते जपते कितना समय बिता दिया फिर भी क्या पा सके हो उस आस्था की मंत्र की शक्ति को। आस्था के मंत्र की शक्ति हो, आस्था की राह हो, आस्था का संबल हो अथवा आस्था की दृष्टि हो, उसे पाना किसी प्रकार भी मुश्किल भी नहीं अगर मनुष्य अपनी भावनाओं को, स्वयं को तन मन से मुझसे बांध दे। जीवन नाम किसका है और उसे ढोते अथवा भोगते किस नाम पर हो? जो जीवन है, जिसके नाम पर जीवन जीना कहा जाता है, क्या उसी को पहचान कर चलते भी हो? जब उसी को नहीं पहचान पाते तो आस्था की शक्ति और दृष्टि कहाँ से पाओगे? जीवन के नाम पर जिस शरीर से मोह लिए बैठे हो, जिस शरीर के लिए जीते हर क्षण उसी के बंधन में बंधे रहते हो, उसी में समाई कामनाओं, वासनाओं की संतुष्ट को ही जीवन का धर्म मानकर जीते रहते हो, फिर क्या उस शरीर से ही आस्था की दृष्टि और आस्था की शक्ति पा लेना चाहते हो? अपने शरीर की शक्ति को शक्ति मानते हो, हर क्षण शरीर को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करते रहते हो, क्या पाते हो उस प्रयत्न से? क्या कारण है इसका? आज तक भी क्या समझ पाए हो? जीवन में इसको, संपूर्ण जीवन को अगर उसके सत्य रूप से बांधकर, सत्य में ही ढालकर, सत्य में ही डुबोकर जीना सीख लोगे, सत्य स्वयं तुम्हारी शक्ति बनेगा, दृष्टि बनेगा, संबल बनेगा। यह आस्था भी उसी सत्य पर टिकी हो
यह सत्य भी कहीं अन्यत्र नहीं, स्वयं तुम्हारे अंदर ही छिपा है। सत्य स्वयं शक्ति है जो संपूर्ण जीवन का केंद्र है, संचालक शक्ति भी है, विध्वंसात्मक शक्ति भी है। संपूर्ण जीवन उसी के द्वारा संचालित होता है। संपूर्ण सृष्टि का कण कण, वह रूप कोई भी हो, जीव जंतु कीट पतंग, हर कुछ उसी शक्ति के रूप, उसी के द्वारा संचालित रहते, उसी के रहते जीवन नाम देते, उसके हटते ही शरीर को मृत्यु का नाम, व्यर्थता की स्थिति देते हैं। फिर भी क्या उस सत्य को पहचान पाते हो? यह आस्था भी उसी सत्य पर टिकी हो, यह सत्य भी कहीं अन्यत्र नहीं, स्वयं तुम्हारे अंदर ही छिपा है। सत्य स्वयं शक्ति है जो संपूर्ण जीवन का केंद्र है, संचालक शक्ति भी है, विध्वंसात्मक शक्ति भी है। संपूर्ण जीवन उसी के द्वारा संचालित होता है। संपूर्ण सृष्टि का कण कण, वह रूप कोई भी हो, जीव जंतु कीट पतंग, हर कुछ उसी शक्ति के रूप, उसी के द्वारा संचालित रहते, उसी के रहते जीवन नाम देते, उसके हटते ही शरीर को मृत्यु का नाम, व्यर्थता की स्थिति देते हैं। फिर भी क्या उस सत्य को पहचान पाते हो? यह सत्य कब विध्वंसात्मक शक्ति लेकर मनुष्य के अंदर प्रकट होता है, मनुष्य को ही मनुष्य के विनाश का कारण बना देता है। हर रूप मनुष्य का होते हुए भी मनुष्य के रूप में कोई मनुष्य है और कोई असुर, कोई रक्षक है, कोई भक्षक, किंतु यह हर कुछ करने वाला मनुष्य का रूप, कुछ का कुछ बना देने वाला कौन है? वही सत्य जो स्वयं कभी नष्ट नहीं होता, अक्षय, अनंत, असीम और अज्ञेय है, और जो शक्ति रखता है हर रूप बदल देने की, हर स्थिति को बदल देने की, किंतु उसी सत्य को अपने अंदर अपनी आत्मा के रूप में पाकर भी क्या पहचान पाते हो? उस रूप की शक्ति और दृष्टि कहाँ से पाओगे? जीवन के नाम पर उस शरीर से मोह किए बैठे हो, जिस शरीर के लिए जीते हर क्षण उसी के बंधन में बंधे रहते हो, उसी में समाई कामनाओं वासनाओं की संतुष्टि को ही जीवन का धर्म मानकर जीते रहते हो। फिर क्या उस शरीर को ही, फिर क्या उस शरीर से ही आस्था की दृष्टि और आस्था की शक्ति पा लेना चाहते हो? अपने शरीर की शक्ति को शक्ति मानते हो, हर क्षण शरीर को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करते हो। क्या पाते हो? इस प्रयत्न से क्या कारण है? इसका आज तक भी क्या समझ पाए हो? जीवन में इसको सही अर्थों में मनुष्य अगर स्वयं को
भौतिक स्तर से हटाकर आध्यात्मिक स्तर से बांध दे, उसे जीवन में कुछ भी करना मुश्किल नहीं होगा। किंतु यह भी सत्य है कि इसी सत्य की शक्ति को अगर मनुष्य असत्य के पोषण और मात्र भौतिक उपलब्धि के लिए पाना चाहेगा, वह सत्य की शक्ति को उस रूप में पा नहीं सकेगा जिस रूप में उसे पाना चाहिए। स्वयं को भौतिक स्तर से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक स्तर पर लाने की चेष्टा करो। जीवन में अनुराग को छोड़ना नहीं, अनुराग को सही रूप देना सीखो। अनुराग का रूप समझना होगा, सार्थकता निरर्थकता का रूप समझना होगा, सत्य सत्य को पहचानना होगा। अनुराग का पल्ला पकड़े ही रहोगे तो छूटेगा कैसे। अनुराग की सीमाओं को सीमित संतुलित न रखकर उसकी सीमाएं बढ़ा दो, विस्तार करो। मन की भावनाओं का जो स्वयं से ही अनुराग नहीं, विश्व से अनुराग की भावना को बांध दो। अनुराग अपने तन से नहीं, अपने मन से करो। अनुराग भौतिक वस्तुओं, भौतिक उपलब्धियों से नहीं, आध्यात्मिक जगत से, आध्यात्मिक उपलब्धि से करो। पाने का सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, आध्यात्मिक उपलब्धि में करो। आध्यात्मिक उपलब्धि के रूप में देखो कहाँ पहुँचे हो, कितना कुछ पा सके हो। देखना है तो यह मत देखो कि पद के रूप में कहाँ तक पहुँचे, अधिकार सत्ता के रूप में कितने अधिकारों का बंडल पाया, धन के रूप में कितना धन अर्जित किया, वस्त्रों के रूप में कितने सुंदर बहुमूल्य वस्त्र पाए। देखना यह होगा कि अध्यात्म के रूप में कितने संकलन किए, स्तर के रूप में कितना स्तर बना तुम्हारा। कहाँ थे, कहाँ तक पहुँचे, भावना के रूप में कितनी निश्चल निस्वार्थ भावना अर्जित कर सके, कितनों का उपकार कर सके, कितनों के जीवन का कष्ट दूर कर सके, कितनों का कष्ट मन को छूता रहा और जिसका और किसका संबल बनकर और किसका संबल बनकर उसकी जीवन की राह पर साथ चले। उस रूप की शक्ति और दृष्टि कहाँ से पाओगे। जीवन के नाम पर उस शरीर से मोह किए बैठे हो, जिस शरीर के लिए जीते हर क्षण उसी के बंधन में बंधे रहते हो, उसी में समाई कामनाओं वासनाओं की संतुष्टि को ही जीवन का धर्म मानकर जीते रहते हो। फिर क्या उस शरीर से ही आस्था की दृष्टि और आस्था की शक्ति पा लेना चाहते हो। अपने शरीर की शक्ति को शक्ति मानते हो, हर क्षण शरीर को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करते हो। क्या पाते हो इस प्रयत्न से, क्या कारण है इसका, आज तक भी क्या समझ पाए हो। जीवन में इसको निश्चित रूप से अगर स्वयं को भौतिक स्तर से नहीं आत्मा से बांध सके होते तो निश्चित रूप से तुम्हारा मन तुम्हारा न रहकर आत्मा से
बन गया होता और जीवन में स्वयं के कष्ट से बढ़कर हरेक के कष्ट को कष्ट मानकर जीना सीख गए होते और यह कष्ट मानने की बात ही न होती। हर कष्ट स्वयं जाने अनजाने तुम्हारे मन को छू जाता। सत्य के रूप में मुझे पहचानो, फिर उस सत्य की शक्ति को देखो जो संपूर्ण विश्व में फैली हुई है। उसी शक्ति का अंश तुम्हारे अंदर होकर भी स्वयं को अगर उससे नहीं बांध पाते तो शक्ति सत्य की नहीं शरीर की ही शक्ति से बंधे रहते हो। जब शरीर की ही शक्ति से बंधे रहते हो तो नितांत मानवीय स्तर पर रहोगे भी। मानवीय स्तर पर चलने वाले का कष्ट भी मानवीय शक्तियाँ ही होती हैं। आस्था की शक्ति, आस्था की दृष्टि, आस्था का संबल, आस्था की दृष्टि, आस्था के मंत्र की शक्ति उसी समय पा सकोगे जब स्वयं को आध्यात्मिक स्तर पर ला सकोगे। और जब मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाता है, आध्यात्मिक शक्ति पा लेता है, हर समस्या, हर बाधा, हर कष्ट का निवारण भी आध्यात्मिक शक्ति ही करती है। अध्यात्म के जगत में आकर भी अगर भावनाओं को नितांत भौतिक जगत की रखोगे तो संसार भर की तमामों शक्तियाँ, वे रूप कोई भी हों, कष्ट का कारण बनेंगे ही। और अगर सही अर्थों में आराधक और भक्त बनना चाहते हो, मुझ तक आना और पहुंचना चाहते हो, स्वयं को वाणी से बांधना होगा। वाणी के एक एक अक्षर से बांध देना होगा और वाणी से बांधना मात्र शब्दों में कहकर नहीं, स्वयं को, अपने जीवन को, अपने कर्मों को वाणी में दिए जाने पर आधारित करना होगा। जीवन जिस क्षण मुझ पर आधारित कर दोगे, जीवन तुम्हारा न रहकर मेरा हो जाएगा। शक्ति तुम्हारी न रहकर मेरी हो जाएगी। समस्याएं, कष्ट और पीड़ा तुम्हारी न रहकर मेरी हो जाएंगी। जिस सत्य को पाने के लिए योगी, योग साधता, साधक अनेकों तरह से साधना करता और भक्त अपने आराध्य के चरणों में समा जाता है, वही सत्य आज बता रहा हूँ। अपने सामने पाकर भी यदि सत्य को न पहचाने तो सत्य को पाने की चाह ही कैसी। आज तक जो भी जितने रूपों में साधना करता रहा हो, फिर भी क्या उसे उस रूप में ही सत्य की प्राप्ति की आकुलता जागी है कि उसे, मुझे, मेरे हर रूप को पहचानने की शक्ति भी आ जाए। जिस सत्य को पाने के लिए योगी, योग साधता, साधक अनेकों तरह से साधना करता और भक्त अपने आराध्य के चरणों में समा जाता है, वही सत्य आज बता रहा हूँ। अपने सामने पाकर भी यदि सत्य को न पहचाने तो सत्य को पाने की
चाहा ही कैसी। आज तक जो भी जितने रूपों में साधना करता रहा हो, फिर भी क्या उसे उस रूप में ही सत्य की प्राप्ति की आकुलता जागी है कि उसे मुझे मेरे हर रूप को पहचानने की शक्ति भी आ जाए।